सिंधवाल गांव का जो पुल है, थानों से जब हम इधर से जब सिंधवाल गांव की तरफ आते हैं तो सिंधवाल गांव का पुल, और उससे हम लोग बाईं तरफ 1.5 किलोमीटर आगे ग्वाड़ी वाला क्योंकि काटल में है, और यहाँ से हम काटल गांव की तरफ जा रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे खाले में ये कुछ भीमल के कीड़े इन्हें कहते हैं जी। भीमल के कीड़े हैं, ये गाँव में डाले जाते हैं। ये गाँव में इनका जो विशेष है, एक तो इसका जो रेशा है सेलू, उससे पहले रस्से बनाने का काम किया जाता था। गाय पालन, भेड़ भैंस जो भी थे, इसी से रस्से बना के उनको बांधने का काम होता था। और केले जो ये है बरसात में, पहले तो सब चूल्हों पे ही निर्भर थे, वहीं से रोटियां वगैरह बनती थी। तो बरसात में लकड़ियां सील जाती हैं, वो ठीक से जलती नहीं हैं। तो इन्हीं कीड़ों के आगे सूखे करारे हो जाते हैं, क्योंकि ये अब हम निकाल के इनको रख देंगे। तो अभी जैसे ये इधर ये पानी में रखे हैं जी, इस खाले में रखे हैं, तो कितना टाइम रखा जाएगा इनको? इनका 20 दिन का टाइम होता है सर। अच्छा, 20 दिन यहीं रहेंगे? जी, अच्छा, 20 दिन यहीं रहेंगे। 20 दिन बाद ये बिल्कुल इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल छिलका इसका अलग हो जाएगा। अच्छा, रेशा अलग हो जाएगा पूरा। फिर इसी थोड़ा पत्थर पे इसको हल्का पटकेंगे हम और पानी में निकालेंगे, तो इसका सेलू जो रेशा है बाहर का वो साफ हो जाएगा। अच्छा, जो भीमल है आपने भी देखा था सर जी, ऋषिकेश में ढालवाला में, वहाँ पर भीमल के जो रेशे हैं उससे चप्पल बनाने का काम। हाँ, चप्पल बनाने का काम एक डीएफओ हैं सुबोध काला जी, तो उन्होंने देखा था मैंने एक वीडियो डाला था, तो उन्होंने शायद मुझे वीडियो में देखा, तो उन्होंने मुझसे संपर्क करा। तो मैंने सर हमारे यहाँ है, हमारे पास है, तो मैं तब से हर साल वो मेरे से थोड़ा थोड़ा सेलू लेके जाते थे। अच्छा, ये एक जैसे ग्राम क्षेत्र में जैसे इसके पत्ते हैं भीमल के, वो जानवर बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, वो सबसे पसंदीदा भोजन है गायों का। और इस इलाके में काफ़ी है भीमल, बहुत सारा भीमल है इधर। तो जो भीमल है वो गांव की सर जो एक स्वरोजगार के लिए भी है। अच्छा, मतलब गांव की आर्थिकी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इससे टोकरे भी, पहले एक रिंगाल और दूसरा भीमल, तो भीमल मतलब टोकरे भी बहुत बनते हैं भीमल के। जो भीमल का फाइबर है वो बहुत काम की चीज़ है सर, और इससे मैंने देखा है कि चप्पलें तो लोग बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं। क्योंकि हमने देखा चप्पल तो देखा हमने इसकी, भीमल की चप्पल और दूसरी चीजें काफी बनती है। भीमल रस्सी इसकी बनती है, है ना, रस्सी मजबूत रस्सी बनती है जी। तो हम चलते हैं सर काटल गांव की तरफ जी। और चढ़ाई कैसी है सर? अब देखते हैं, तो चढ़ाई भी है आधा किलोमीटर तो लगेगा। हाँ, अच्छा, ये ऊपर जो रोड जा रही है ये धारकोट है, ये ऊपर धारकोट है, इसके ऊपर धारकोट है। और ये जो काटल की जो ग्राम सभा है ये है पंचायत जो है हल्द्वाड़ी। तो हल्द्वाड़ी भी हम लोग गए हैं, यहाँ से तो बहुत दूर है हल्द्वाड़ी सर, बहुत दूर है। हल्द्वाड़ी है और बीच में बडेरना, ये पूरा बडेरना काटल, ये पूरी एक बेल्ट हो गई। ये बिल्कुल लास्ट कोना है यार ग्राम पंचायत। जी जी जी। ये पुल खतरनाक सा लग रहा है भाई जी। तो सार्थक भाई हमारे साथ हैं जी, और पहले भी हमने बात करी थी कि जितनी हमारी मेहनत होती है, हम लोग ग्राम यात्राएं करते हैं, तो इसके पीछे चाहे फोटोग्राफ्स आप सब देखते हैं और वीडियोस जितने होते हैं, तो सारी मेहनत सार्थक पांडे जी की है। तो भाई का तो हम धन्यवाद करना ही चाहेंगे। और पांडे जी आपका भी बड़ी मेहनत रहती है, क्योंकि देखिए हम लोग ग्राम यात्राएं करते हैं या कुछ भी कार्यक्रम करते हैं, और फिर इतनी हम लोग बातें करते हैं, फिर उन सबको एक जगह लाना और उस पर मेहनत करना, जो जिसको हम बोलते हैं वीडियो एडिटिंग। तो वीडियो एडिटिंग भी पांडे जी खुद से ही करते हैं। तो ये बहुमुखी प्रतिभा आपके अंदर है। सर मुझे ये जो चढ़ाई सी दिख रही है, ये तो सर खतरनाक है बहुत। इधर से जाना कि ये सामने वाला है? यही है। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, वो बंद है। हाँ हाँ सर, ये तो बहुत इसमें संभल के चलना पड़ेगा सर। ये तो बहुत खतरनाक है सर। तो खतरनाक तो मजा आता है सर। बहुत पतली पगडंडी है। मोहित जी कहाँ का लेके जाते हो यार भाई? सर ये है कि ये जो पत्थर जो पहाड़ के जो ये हैं मनवाल जी, ये जो पत्थर हैं, जब हम वो बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो उसमें ये यूज होता है ना सब चीज़। पटाले जिन्हें हम पटाले बोलते हैं इसमें ना। जी। तो पहले तो चादरें हम खरीद नहीं पाते थे,
हाँ, पहले ये टीन वाला और ये मुझे लगता है महंगा भी काफ़ी पड़ता था, मगर जो पटाले हैं इसकी बात ही अलग होती है। ये मैंने उत्तराखंड में भी, जब हम इंटीरियर में जाएंगे कभी गांव में, तो अभी भी देखने को मिलते हैं। बहुत सारी जगह मैंने दोबारा से देखा कि इन्हीं लोगों को, इन्हीं पटालों से लोग दोबारा से घर बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि इनका जो ये फायदा है कि ऐसे गर्म अंदर जैसे हम मकान बना रहे हैं, गर्मी हो जाती है या सर्दियों में ज़्यादा ठंड हो जाती है, वो एक जैसे सामान्य रहता है तापमान उनका। तो ये इनकी और हिमाचल में भी ये पटाले अभी यूज़ होते हैं। स्लेट बोलते हैं, स्लेट बोलेंगे या हमारे गढ़वाली में पटाले इसको बोलते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत होती है। मेहनत तो है सर, इनको और टाइम मेहनत लगती होगी ना सर। टीन तो एक आपने पूरा स्ट्रक्चर डाला, नट कसे और तैयार हो गया। इसमें एक एक पटाला आपको रखना पड़ता है इसको जी, थोड़ा बना के तभी जाके ये लगाने लायक हो। मेरी तो सर सांस फूलने लगी अभी। सर अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, आगे फिर बरसात है। आराम से आना सार्थक, आ जा बेटा। उसका सबसे ज़्यादा नज़दीक पढ़ाई है हमें। ये आ गए हम सर। अच्छा मनवाल जी, एक और मनोज जी पास आके एक और बात मेरे मन में चलती है कि अभी कुछ दिन पहले हमने एक गढ़वाली मूवी देखी, मेरी प्यारी बोई। अच्छा। तो उसमें 2002 में ये मूवी बनी थी और पहाड़ के दर्द को लेके बनी थी। अच्छा। कि पहाड़ में एक माँ अकेले अपने बच्चे को पालती है, फिर उसको शहर भेजती है, तो बच्चा वहीं सेटल हो जाता है। तो ये 2002 में था, वो आज भी है। तो उसमें एक जगह एक बात कही गई थी कि गांव में जो हमारे घर होते हैं, तो जब तक चूल्हा जलेगा तब तक वो जो घर है वो ठीक ठाक रहेगा। जिस दिन चूल्हा जलना बंद हो गया पांडे जी बस, तो वो घर जो मिट्टी है वो अपनी जगह छोड़ने लग जाती है। हाँ, ये कुछ है सर इसमें भी। तो मेरी कल किसी से बात भी हुई थी, तो उनका ही कहना था कि जो चूल्हा जब जलता है तो मिट्टी अपनी पकड़ बना के रखती है जब चूल्हा जलता है, और जब वो घर खाली हो जाते हैं, क्योंकि चूल्हा उस घर में जलता नहीं है, तो वो घर धीरे धीरे जो मिट्टी है जिसने पकड़ बनाई थी वो अपना पकड़ छोड़ने लग जाती है। कमल की लकड़ी है, कीड़ा जो अभी हमने देखा नीचे पानी में रखा था, तो ये लकड़ी कुछ दिन 20 दिन कम से कम पानी में रहती है। तो इसकी भी ये जो छाल है ये निकल जाती है, फिर इससे चप्पल और दूसरी चीज़ें बनती हैं, रस्सी बनती है इससे, विमल से। ये भीमल के केड़े हैं। हाँ जी। तो ये जितने पेड़ हैं ज़्यादातर यहाँ भीमल के हम लोग देख रहे हैं। हाँ, तो इसका क्या यूज़ होता है, किस चीज़ में काम आता है? भाई हमारा तो यही खाली यूज है कि आग जगाने के लिए लकड़ियों में, बरसात में। अच्छा। बस पहले तो सब चीज़ यूज करते थे। हाँ। ठोपरी बनाते थे, क्या तो सेलू के रस्से बनाते थे, बल्दों के लिए नात बनाते थे, हर चीज़ बनती थी। पर अब खाली बस केड़े यूज होते। तो अब आप लोग ठोकरी और ये सब कुछ नहीं बनाते हैं, रस्सा? बस हमने अभी देखा कि नीचे जैसे खाले में पानी में ये रखे थे। हाँ, तो उसका क्या प्रयोग होता है, इतने क्यों रखा जाता है वो पानी में? उसके लिए कि इसका बाहर का निकाल के वहीं फेंकना और कीड़े तोड़ के अपने बरसात के लिए जगाने के लिए। अच्छा, ये उसका ये बाहर का ये निकल जाता है। हाँ। ये छाल जो है इसकी, हाँ, ये निकाल देते हैं। तो कितने दिन रखते हैं उसमें पानी में? उसको जो है 20-25 दिन। अच्छा, 25 दिन वहीं रहेगा पानी के अंदर। छाल जो ये है इसकी अब हमारे उपयोग की नहीं है ना। तो छाल तो मगर जो हमने देखा है फैक्ट्रीज में, हम कई जगह गए, ढालवाला में भी गए, तो भीमल के वो लोग तो यहाँ तक कि चप्पल तक बन रही है भीमल की। तो वो छाल यूज हो रही होगी ना उसमें। तो जिस चीज को आप फेंक देते हैं वो चीज में आपकी उसी से रस्सी भी बनती है और उसी से चप्पल बनती है और कई प्रोडक्ट्स, ठोकरी जैसे बोला आपने, वो उससे बनती है। तो और मगर आप तो सिर्फ डंडी जो है इसको जलाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसी के लिए काम आ रही है। जब से मिट्टी का तेल बंद हुआ तब से जो है डंडी जगाने का काम है। इसका जैसे आप इसकी छाल निकाल देते हैं। हाँ, तो ये बिना छाल, ये छाल के साथ भी तो जल सकता है? जल सकता है जब पुराने हो जाएंगे।
लकड़ी जब करारी हो जाएगी तब जल तो जाएगी। जो छाल आप फेंक देते हो हाँ जी। उसका जो उपयोग है वो तो आपकी आर्थिकी को अच्छा कर सकता है। कर सकता है। पहले तो सारे मैं कह नहीं रहा कि रस्से बनते थे, ये है वो है, बाजार में रस्से बिकते थे, अब कुछ नहीं बस। तो अगर आपको ये जानकारी मिल जाए कि इसका बाजार कहाँ है, इसका इस्तेमाल कैसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता है जिससे हाँ हम अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करते हैं, हाँ जी हाँ जी। तो क्या आप उस पर काम करोगे? अब काम करने वाले यहाँ है कौन, सब बाहर जा रखे। नहीं, जैसे आप लोग भी है ना, अगर मान लिया जाए आप कह रहे हैं कि हम इसकी छाल जो है फेंक देते हैं, अगर कहीं से आपको पता चले कि भाई इसकी छाल तो यहाँ बिक रही है और अच्छा इस्तेमाल हो रहा है इसका, और आपको इसके बदले इसको पैसा भी मिलेगा, तो क्या दिक्कत है ना? नहीं तब तो इन्होंने की चिंता से फिर इन्होंने नदी में डुबाया, सुझाया, फिर हाँ, उससे वो सब क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि 10 भरुट्टे निकले, 8 भरुट्टे निकले, तब तो इन्होंने बिक रहा भाई। इस क्षेत्र में जहाँ दिख रहा है भीमल बहुत दिख रहा है। सारा जो सारा इलाका मिम्मल का वो देखा, कुठार, पोखरी, सिमियान, दारकोट, सारा मिम्मल का, हाँ जी। पूरा इलाका मिम्मल का है, बड़े नो सारा मिम्मल है। अच्छा, इसका जो पत्ता है वो तो बहुत काम का है। पता था गाय के लिए, घास के लिए। तो भीमल तो एक तरह से वरदान है। वरदान तो पहाड़ी इलाका में सब चीज का है, नहीं तो कुछ नहीं है। रस्से मंड रहे सब प्लास्टिक के। पानी बंद कर दी तो रस्से का मैं तो खत्म हो गया। अब जो आप मट्ठा बनाने वाली बात कर रहे हैं, हाँ हाँ, बिजली की रही अब आएगी। मशीनें हो अच्छा, गई। मट्ठे के लिए उसमें भी रस्से में ये यूज होता था, अब मशीनें आ गई। मशीनें आ गई, तो वो फिर उपयोग खत्म हो गया। लेकिन वो ठीक है कि अगर बाजार में इसका कहीं उपयोग है, हाँ इसकी चप्पलें बन रही है, तो ठीक है। अगर हमारे ग्रामीण इलाके में ये सब है और उनको तो इसका मूल्य अगर मिल जाए, ये तो एक कोऑपरेटिव बनने की ज़रूरत है जहाँ सारा पूरे गांव क्षेत्र का, जैसे अब काटल गांव में हुक्म सिंह जी के हम लोग तो पहुंच गए, ऐसे ही कई परिवार हैं, सबको एक जगह अगर इकट्ठा किया जाए, ये सारा जितना है, ठीक है ना, जितना ये भीमल का ये है खेड़ा, जितना इकट्ठा किया जाए, फिर इसको मार्केट मिले, तो मुझे लगता है कि तब ये अच्छा मार्केट इनको मिल सकता है, तो पैसा कमाई हो सकती है। वो तो ऐसा है ना कि पूरे गांव में घूम के, जैसा ये गांव है सामने, 2 गांव इकट्ठे करके 10, 15, 20 मन की इकट्ठे हो गए, तब ये सलाह तब हो सकता है। पर वो जो छाल है वो आप ऐसे ही फेंक देते हो, फेंक देना। जबकि वो काम की है। नहीं काम की चाह, पर जब इन्हों जब कोई महत्व ही नहीं रही है पहाड़ी इलाकों में, अब एक 10 लो प्लास्टिक को लेना आएगा और कहेगा कि भाई इसकी छाल रखनी है, हम लेंगे इस बात, तो वो रखेंगे तब रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता की कमी है। बिल्कुल। और बाजार तक पहुंच। जागरूकता क्या, देखिए पहले तो ये लोग बनाते ही थे ना, पहले तो इसकी ठोकरी बनती थी, रस्सी बनती थी, खुद ही करते थे। अब धीरे धीरे जब करने वाले नहीं रहे, अब वो भी बुजुर्ग हो गए, बच्चे जो हैं वो रोजगार के लिए दूसरी जगह चले गए, तो कौन करेगा उसको? अच्छा, इस गांव से ये भी है ना। पलायन हुआ क्या काटल से? ना प्लान क्या है, जो लड़का ड्यूटी पर जाए, बाकी प्लान क्या है, कोई घर उधर निकल गया। मेरी जानकारी में जहाँ तक है तो कुकाट में ये आता है। हाँ कोकाट में, और ये घास के लिए, और आपके ये अपनी पर्सनल जमीन पे है। हाँ हाँ, तो इसको बाजार से लाने ले जाने में क्या कोई फॉरेस्ट का हाँ बिल्कुल, जब पहले रोक है फॉरेस्ट की? हाँ पहले जब एक की दूधी बोरी जो सेव बाजार भी जानता ना बेचना, तब भी अच्छे की जंगलात वाला की। मगर गाँव को अगर आर्थिकी की हम बात कर रहे हैं, और फिर ये जो अपने खेत में भी अगर इनका ये भीमल का पेड़ है, उसके लिए भी जंगलात से इनको परमिशन लेनी पड़ रही है, तो तभी इतनी दिक्कतें हैं, तो आदमी कैसे काम करेगा? तो कुल मिलाकर ये कि भीमल यहाँ पर बहुत है और उसको हम अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें उसका बाजार मिले और उसके बारे में जागरूकता। भीमल का स्कोप बहुत है। हाँ, सूचनाएं मिलती रहनी चाहिए उसके। बड़े ना पूरा भीमल, ये इलाका सब भीमल का बढ़िया, बल्कि हमारा एक से ज्यादा भीमल का पूरा इलाका बढ़िया। अच्छा, गाय को क्या फायदा है इससे? अगर गाय खाती है तो दूध अच्छा होता है सर? ना दूध अच्छा नहीं, बस घास है, बस घास, बाकुली होगी, चाहे भीमल होगी, चाहे छाछरी होगी, जो भी घास है, घास पत्ती है, अच्छा पत्ती जो मिलती है। हमारा कोई भोजन पसंदीदा भोजन होता है, उसी तरीके से हम देखते हैं कि पशु का ये पसंदीदा भोजन है भीमल के पत्ते और ये हो गए। अगर कोई सा घास अगर जानवर नहीं खा रहा है तो इसको जरा बड़े चाव से खाएगा। एक चीज मैं देख रहा हूँ कि सर आपने नीचे जो पूरा बहुत अच्छी खेती हो सकती थी, पर आपने अभी गेहूं लगाया नहीं इसमें। 2 साल से बंद कर दिया जी। वो ये हमारा करबंदी करने वाला, जगवाली करने वाला कोई है नहीं, बस मतलब उजाड़ का हमारा बंद करा, इसलिए आपने उसको करा है। बस। तो अब उगाएंगे इसमें धान लगेंगे, बरसात की फसल में धान लगेंगे, कहीं हल्दी लगेगी, कहीं मंडुआ बोएगा। अच्छा। एक फसल कर दो। तो आपने कभी अपनी और भी फसल को कहीं खाली छोड़ रखा है क्या, जो दूर है थोड़ा सा? दूर क्या, हमारे तो सारी जमीनें खाली था नहीं, ये सारी पड़ी। तो ये इसलिए कि यहाँ पर काम करने वाला कोई नहीं है। काम भाई लोग उधर निकल गए ना, अब
हिस्सा सब उगाई किया, जमीन सब उगाई। तो आप जब बचपन में थे तब तो आप खेती करते थे? खेती तो बार तो इन की परिवार बहुत था ना, अब कम है परिवार। अब सब कोई अपना बच्चा पढ़ाना कहेगा, न्याल नौकरी में चल गए तो ये उसको देख के कष्ट तो होता होगा सर? ना ना कष्ट की को मनुष्य तेनी जलमो की अकेलो आए और अकेलो जाने और जाना तो है ही ना। अब भाई जी एक बात बताओ कि अब उनको बच्चों को स्कूल भी अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य अब चाहिए, इन्होंने रोजगार चाहिए, तो बाहर तो जाएंगे ही, अब क्या देखो करें? बच्चा नौकरी पर रो लो तो वो भी बच्चों को पाल दो, और जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं वो भी अपना बच्चों को पाल रहे हैं। बस। तो आप यहाँ हो ये अच्छी बात है, बस हाँ ठीक है, हम अपना बाबू दादा की संपत्ति पर खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है। बस। पर ये है कि हम इसको देखो, अगर हरा भरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करते भी हैं, और लेकिन फिर उसके बाद जानवरों द्वारा या मतलब उजाड़ द्वारा इसको फिर बेकार, तो उसका फायदा हमें मतलब नहीं मिल पाता है। अब ये चले कि पहले हमारा सामने उसका थोड़ा दुख हमारी होता है। का बच्चा इंटर करने भोजपुर जान था, हाँ जी। आज हमारा बच्चा एक इंटर कॉलेज में जा रहा है, इतना तो सुविधा मिल ही रहा ये है। सुविधा है पास। पहले हम यहाँ पैदल भोजपुर कितना जान दूर है था, इंटर कॉलेज यहाँ से? ये सामने है बिल्कुल, वो खोखा दिख रहा है वहाँ। धारकोट? अच्छा, पहले जब आप लोग तो भोगपुर जाते होंगे पैदल पैदल पढ़ने के लिए, कितना टाइम लगता था भोगपुर पहुंचने में? वही 2-2.5 घंटा को रास्ता था। और अब धारकोट में इंटर स्कूल हो गया, हाँ, यही है, तो ये आधा घंटा लगता होगा करीब। आधा घंटा लगता चढ़ाई तो है बच्चे आपके बच्चे वहीं जाते होंगे कितना इंटर किलोमीटर स्कूल। है ये? पूरी। अब यहाँ से लगा लो कम से कम चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई पगडंडी है, ये दिख रही है 1.5 किलोमीटर तो है। कम से कम 2 किलोमीटर की चढ़ाई तो खड़ी चढ़ाई जानवरों है। का खतरा तो नहीं है? जानवर का खतरा है, वगैरह है, सो रहा है। क्योंकि यहाँ मुझे भालू का ज्यादा हाँ भालू भी है, जोड़ के भालू भी है। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।